हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कल के सेशन का क्विक रिवीजन। नैनीताल बैंक और किस बैंक ने सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी? तो भारतीय वायुसेना मिस्र की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी। साओ जोआओ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो साओ जोआओ उत्सव ये गोवा राज्य में सेलिब्रेट किया गया। बिहार सरकार ने राज्य के किन जिलों में तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की है? तो बिहार सरकार ने बिहार के दो जिले हैं, कौन कौन से? समस्तीपुर और बक्सर। इन दोनों जिलों में तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट कौन है जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है? तो सबसे बुजुर्ग एथलीट ये कौन है? रामबाई, जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2022 में भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2022 में जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली को 112वें पायदान पर रखा गया है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अनिल खन्ना को अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? तो ये किस राज्य में मिली है? ये मिली है उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2022 इसका जो खिताब है वो मध्य प्रदेश ने जीता है। हाल ही में नवजीत ढिल्लों ने कोसानोवा मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक हासिल किया? तो नवजीत ढिल्लों ने कोसानोवा मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में श्री पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शंस हैं वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र, भारतीय सिनेमा जगत, राजनीतिक क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र से। श्री पालोनजी मिस्त्री ने वाणिज्य और उद्योग की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत के दिग्गज उद्योगपतियों में गिने जाने वाले श्री पालोनजी मिस्त्री का 93 वर्ष की अवस्था में मुंबई में निधन हो गया। ये कौन थे? ये थे पालोनजी मिस्त्री। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस विभाग के कर्मचारियों के अच्छे प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए मेघदूत पुरस्कार प्रदान किए गए? ऑप्शंस हैं डाक विभाग, रेलवे विभाग, आयकर विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डाक विभाग। मेघदूत पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1984 में की गई थी। डाक विभाग का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इस श्रेणी में 8 पुरस्कार जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 21,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। इस अवसर पर संचार, रेल, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री श्री देबू सिंह चौहान डाक विभाग के एक नए ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी की भी शुरुआत की। डाक कर्मयोगी जो पोर्टल है वो 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित P-17A के 7वें जहाज के निर्माण की नींव किस शिपयार्ड के द्वारा रखी गई? ऑप्शंस हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी,
मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। P-17 श्रेणी के तहत 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित P-17A के 7वें जहाज का निर्माण का जो नींव है वो 28 जून 2022 को मैसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में नौसेना डिज़ाइन के महानिदेशक रियर एडमिरल G.K. हरीश के द्वारा औपचारिक रूप से रखी गई। P-17 श्रेणी के जो युद्धपोत स्वदेशी रूप से विकसित स्टील का उपयोग करके बनाए जा रहे हैं और एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली के साथ हथियार और सेंसर से सुसज्जित हैं। इन युद्धपोतों का जो निर्माण है वो आत्मनिर्भर भारत और भारत की मेक इन इंडिया प्रतिबद्धता के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, जिसमें MSME सहित स्वदेशी फर्मों के उपकरण और सिस्टम के 75% जो ऑर्डर हैं वो स्वदेशी सामग्री के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-3 स्क्वाड्रन को किस भारतीय अर्धसैनिक बल की सेवा में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, AR असम राइफल्स, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। गुजरात के पोरबंदर स्थित एयर इनक्लेव में 835 स्क्वाड्रन को भारतीय तटरक्षक बल की सेवा में शामिल किया गया है। यह एक स्वदेशी उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK-3 स्क्वाड्रन है। यह स्वदेशी ALH MK-3 हेलीकॉप्टर का जो निर्माण है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा किया गया है। तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं कौन हैं? श्री VS पठानिया। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 30 जून, 29 जून, 28 जून, 27 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 29 जून। सांख्यिकी दिवस 2022 इसकी जो थीम है वो है सतत विकास के लिए डेटा। सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस यानी कि PC महलनोबिस के द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया है। तो सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? 29 जून को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा अभी हाल ही में की। अडानी ग्रीन अर्थ ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया है। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं दिनकर गुप्ता, P उदय कुमार, नितिन गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नितिन गुप्ता। अन्य नियुक्तियां इनको देख लेते हैं। P उदय कुमार, इनको NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। NIC ये क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अमजद सईद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। AIFF की सलाहकार समिति के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? रंजीत बजाज। तो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF। रुचिरा कंबोज, इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। NJ ओझा, इनको मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। आलोक कुमार चौधरी, ये CBI के नए MD बने हैं। ये कौन हैं? ये हैं CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IWF यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शंस हैं परमेश्वरन अय्यर, तपन कुमार डेका, मोहम्मद जलूद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद जलूद। तो अभी हाल ही में IWF ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूल को नियुक्त किया है। अन्य नियुक्तियां
नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? परमेश्वरन अय्यर। वर्तमान में BSC के जो चेयरमैन हैं कौन है? SS मुंद्रा। वर्तमान में NDV ने भारत के क्षेत्रीय कार्यालय का जो महानिदेशक है वो किसको नियुक्त किया है? DJ पांडियन को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक किसको बनाया गया है? दिनकर गुप्ता को। IB का जो प्रमुख है ये किसको नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष ये कौन बने हैं? अनिल खन्ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला ये कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। यानी कि अभी हाल ही में असम राज्य में अंबुबाची मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है। असम के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी अभी हाल ही में SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण इन तीनों के लिए कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इन्फोसिस के संस्थापक और IT उद्योग के दिग्गज NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। तो SM कृष्णा ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और NR नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस के संस्थापक और IT उद्योग के दिग्गज हैं और प्रकाश पादुकोण ये पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनको कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 27 जून को विधानसभा में बेंगलुरु शहर के वास्तुकार कैंपेगौड़ा की 513वीं जयंती पर भव्य समारोह के दौरान प्राप्तकर्ताओं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। कल का जो प्रश्न था उसका उत्तर, कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना था। हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से किसे पुरस्कृत किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा। आज का सवाल, इसका सही उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।